हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप भी दिवाली की तैयारियों में जुटे होंगे। साफ़ सफाई और बहुत सारी चीज़ें, चाहे नमकीन हो, चाहे मीठा हो, चाहे कुकीज़ हो। उफ़, क्या ही कहने भाई। त्यौहार जो आता है ढेर सारे काम लेके आता है, बट जो उसमें हम पकवान बनाते हैं, अगर घर वालों को वो पसंद आते हैं और बार बार रिपीट करके हमें बनाने पड़ते हैं तो फिर मज़ा ही आ जाता है, मेहनत सफल हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। भाई इस रेसिपी की, यानी कि इस दाल मुठ के बिना मेरे घर में जो कोई भी त्यौहार हो वो सारे अधूरे होते हैं। वैसे तो अक्सर मैं डालती रहती हूँ, बट ये खास मेरे नए व्यूवर्स के लिए, क्योंकि नए व्यूवर्स जो हैं कि टाइम कम होता है और फिर ढेर सारे वीडियोस में उन इस रेसिपी को ढूंढना मुश्किल होता है। इसलिए सोचा क्यों ना फिर से एक बार नई तरीके से बना के उनके साथ में शेयर किया जाए, ताकि वो आराम से इसको देख के बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ढेर सारी चीज़ें ले रखी हैं। कॉर्नफ्लेक्स है, चूड़ा है, लाई है, और किशमिश, काजू, बादाम, मखाने, मूंगफली के दाने और करी पत्ता साथ में दिया है हमारा। मैं यूज़ करती हूँ ऑलिव ऑयल, ग्रीन ऑलिव ऑयल। बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। रिफ़ाइंड मत खाइए, रिफ़ाइंड हेल्दी नहीं होता है, ध्यान रखिए। चलिए शुरू कर देते हैं। शुरू कर दिया है मैंने। पौन कप डाला है इसमें, यानी कि आपके मूंगफली का दाना। इसको हम भून लेंगे, धीमी धीमी आंच पे भूनना है। हाँ, फ्लेम को हाई नहीं रखना है, यानी कि गैस को तेज़ नहीं करना है। तेज़ करेंगे तो ऊपर से रेडनेस तो आ जाएगी, बट वो अंदर से कच्चे रहेंगे, फिर वो मज़ा नहीं आता, क्रंचीनेस नहीं आता है, तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो धीमी धीमी आंच में कीजिए। भाई कुकिंग का काम जो है पेशेंस का काम है, आराम से कीजिए, बहुत धीमे से। जब आपके पास बहुत सारा टाइम हो तब आप इस तरीके की चीज़ों को लेके बैठिए, आराम से करिए इसको, क्योंकि ये टाइम टेकिंग वाली रेसिपीज़ होती हैं। ये जितना भी प्रोसेस है, आप कोई भी चीज़ भूनेंगे ना, उसको आप बिल्कुल सिम पे ही करना है। हाई बिल्कुल नहीं करना है, मीडियम बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, मूंगफली के दाने भुन गए, इसका क्या सिम्टम है? ये बीच से चटकने लगेंगे, ध्यान रखिएगा। चटक जाएंगे, ध्यान। और कभी थोड़ा सा ठंडा करके आप उसको खा के भी दे सकते हैं। मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, तो मुझे आदत है और मुझे पता रहता है कि हाँ भाई ये सिंगदाना हो गए हैं। तो देखिए, मैंने गैस पे डायरेक्ट नहीं रखा हुआ है इस परात को, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं रखते हैं। तो नीचे प्लेट रख के फिर मैंने उसको रखा है। अब मैंने इतने ले लिए हैं बादाम, यानी कि करीब करीब आधे कप से थोड़े से ज़्यादा कम ना मैंने बादाम लिए हैं। तो ये क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी कम क्वांटिटी में ही बना रही हूँ। बहुत सारी मुझे बनानी पड़ती है। जो 10 किलो का कंटेनर होता है वो भर के बनाती हूँ मुझे, और 15 से 20 दिन में पूरा खाली हो जाता है। क्योंकि अब थोड़े कम लोग भी रह गए हैं तो कम ही बनाती हूँ थोड़ा सा। पहले पूरा भरा पूरा परिवार जब होता है ना, सब इकट्ठे होते हैं त्योहार में, तो खूब सारी बनती है और खूब सारी ख़त्म हो जाती है फटाफट से। अभी हम ही लोग खाने वाले, जब अभी दोबारा फिर बनाऊँगी तो इससे दुगनी तिगनी क्वांटिटी में बनाने के रखनी पड़ेगी, क्योंकि आना शुरू कर जाते हैं मेहमान। तो देखिए, ये हमने काजू भी कर लिए हैं, बादाम भी हो गए हमारे हैं। अब हम कर लेंगे किशमिश। बेटा बहुत खुश हो रहा है, कह रहा मम्मी जल्दी बनाओ, मुझे खाना है। इसीलिए मुझे हंसी भी आ रही है, क्योंकि ये उसकी फेवरेट है। मुझे कहने ही नहीं पड़ता कि भाई खा लो, अपने आप मतलब मालूम ही नहीं पड़ता। ये अभी दिवाली तक चलेगी ही नहीं, 2 से 3 दिन में ये ख़त्म हो जाएगी। या विश्वास नहीं करेंगे, आप भी इसको बना के देख लीजिए, बच्चे अपने आप ले लेके इसको खाएंगे। तो देखिए, किशमिश भी कर ली है। अब हमने करी पत्ता कर लिया। करी पत्ता जब भी डालें तो बहुत ध्यान से करें, क्योंकि चटकता है, ऊपर आता है। और ध्यान रखें कि अगर आपके छोटे बच्चे हों तो वो किचन में ना आए, क्योंकि ठीक नहीं रहता बच्चों का किचन में आना। और इस तरीके की चीज़ें जब बनाते हैं तो वो उटक के बाहर आती हैं, तो बच्चों को डर भी लगता है, उनको वो जल भी सकते हैं। चलिए, अब हम करेंगे फाइनली इसमें इसका तेल निकाल लेते हैं। मैंने सारा तेल निकाल लिया था, क्योंकि जो चिवड़ा है ना, जो पोहा होता पतला बड़ा लिया है इसके लिए मैंने। और थोड़े से तेल में पहले तो हम मखाने कर लेंगे। मखाने मैंने 1 से 1.5 कप लिए हैं, क्योंकि बहुत पसंद किए जाते हैं मेरे यहाँ मखाने। और मूंगफली के दाने ऐसे ही भून के रख दो तो भी वो खा लिए जाते हैं। तो देखिए, मखाने भी हो गए हैं। अब हमने ये देखिए सारी चीज़ें कर ली हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको। वीडियो में आगे बढ़े तब मेरे नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए, अब क्या करेंगे, तेल डाल के वापस से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। उसमें हम कॉर्नफ्लेक्स थोड़े थोड़े डाल के करेंगे, इकट्ठे नहीं डालेंगे, फिर क्या होता है बीच में जो रहते हैं वो कच्चे रह जाते हैं। तो ध्यान रख के थोड़ा थोड़ा डालते रहिए, और धीमी आँच पे ही करना है। ध्यान रहिए, बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ कि जो भी काम करना है आपको धीमी आंच पे ही करना है, नहीं तो जल जाएंगी चीज़ें, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, या फिर कच्ची रह जाएंगी तो फिर टेस्ट ख़राब होता है, मज़ा नहीं आता है, आपकी मेहनत भी बर्बाद जाएगी। तो ध्यान रखिएगा।
जब भी करिए ना धीमी आंच पे करिएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए सारा हमने कॉर्नफ्लेक्स भी इसमें भून लिया। ये कच्चा वाला कॉर्नफ्लेक्स आता है, ये केलॉग्स का है, मैंने बड़ा पैकेट यूज़ कर, देख सकते हैं कितना बड़ा पैकेट है, बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ इससे। वापस से हम तेल को निकाल लेंगे, उसके बाद में हम डालेंगे इसमें लाई, क्योंकि लाई को भूनने के लिए ऑयल की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए। बस क्या है ना, थोड़ा अभी बीच में थोड़ा कम यूज़ हुई थी लाई, तो ड्राई फ्रूट्स की ही दाल मोठ बन रही थी। अब मैंने सोचा चलो ये थोड़ा सा रह गई है, अभी कुछ बार से तो मतलब जब 2 पैकेट जो लेके आई थी उसमें भेलपूरी बना रही थी, ये थोड़ी बची हुई थी तो मैंने इसमें यूज़ कर दिया, क्योंकि बीच में अभी बरसात भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो थोड़ी खुला पैकेट ना सील जाता है। तो ड्राई रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद निकालेंगे, देखेंगे टूटने लगी तो निकाल लेंगे। बस 1 चम्मच तेल हम इस तरीके से डाल देंगे चिवड़े में और इसको इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। एक तरीके से 1 चम्मच ऑयल में ड्राई रोस्ट ही हम कर रहे हैं, और ये रोस्ट जब हो जाता है तो अपनी क्वांटिटी में कम हो जाता है देखने में, और ये जब बस टूटने लगे, अच्छा सा क्रंची हो जाए, इसको भी हम निकाल लेंगे। अगर आपको लगे फ्लेम हाई हो रही है, ये कढ़ाई तेज़ ज़्यादा गर्म होगी, तो आप बीच में गैस बंद करके भी कर सकते, क्योंकि कढ़ाई अच्छी खासी गर्म होती है, गैस सिम होती है तब भी, फ्लेम मतलब सिम होती है ना तो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। चलिए ये सारी चीज़ें हमने रोस्ट कर ली हैं, फ्राई कर ली हैं। अब हम लेंगे इसका मसाला। तो ये है चाट मसाला जो मैंने घर पे बनाया हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में लिंक करिएगा, तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो इसमें मैंने 2 से ढाई चम्मच लिया है चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच डाली हूँ लाल मिर्च, क्योंकि थोड़ा सा चाहती हूँ इसमें कलर आए। तो इस तरीके से हम डाल देंगे, और इसमें आधी छोटी चम्मच ही मैंने डाला है अमचूर। ये है अमचूर, क्योंकि मैं जो चाट मसाला बनाती हूँ उसमें अमचूर नहीं डालती हूँ, क्योंकि जैसे कभी आपको अलग से खाना है व्रत वगैरह में तो आप खा सकते हैं, खटाई नहीं खाते ना व्रत में, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और आधी छोटी चम्मच ही मैंने डाला है ये बूरा, यानी पिसी हुई शक्कर डाल दी इसमें। तो इससे क्या होता है, जो चटपटेपन का जो टेस्ट होता है ना, तीखेपन का, उसको बैलेंस कर दिया है ये शक्कर। और थोड़ा सा काला नमक मैं और डाल रही हूँ, क्योंकि जो चाट मसाला बना है उसमें परफेक्ट है, बट क्या है ना इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है। जैसे कॉर्नफ्लेक्स है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है, मूंगफली के दाने, मखाने, इनमें स्वाद नहीं होता है। हम जानते हैं लाई तो हमारी नमकीन होती है लेकिन और सब चीज़ों में नहीं होता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसको मिलाना कैसे है, इकट्ठा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से चारों तरफ बुरका के हम इसको मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका एक की जगह पे इकट्ठा नहीं होगा और सब तरफ एक सा अच्छा सा एक सार मतलब मिक्स हो जाएगा, तो उससे एकदम परफेक्ट टेस्ट आता है। अगर आप इकट्ठा डाल देंगे तो एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ऑयल में भी चीज़ें हमने की है ना, जैसे मूंगफली के दाने, मखाने, तो उन पे जाके एक जगह पे चिपक जाता है, तो वो खाने में मज़ा नहीं आता। तो इस तरीके से बुरका उरका के आप डालिएगा 2-3 बैचेस में, तो इस तरीके से देखिए एकदम परफेक्ट मिक्स हो जाएगा आपका बढ़िया से। अभी कुछ कमी लग रही है मुझे जो मैंने नहीं की है, चलिए करते हैं। क्या करते हैं, इसमें 1 से 1.5 चम्मच हम डालेंगे ऑयल, और एक तड़का देंगे इसमें, वो है राई का, और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है। जैसे ही राई तड़कने लगे फिर गैस बंद करके हम इसमें डाल देंगे हल्दी, क्योंकि गैस खुली रहेगी तो हल्दी का कलर जो ना डार्क हो जाएगा, फिर वो उसमें जो हमें कलर चाहिए एक्चुअल में वो आएगा नहीं। तो ये बहुत ही मतलब कहना चाहिए छोटी चीज़ें हैं, और ये रेसिपी सभी के यहाँ लगभग बनती है, लेकिन थोड़े थोड़े अलग अलग तरीके से मैंने अपने तरीके से आपके साथ में शेयर की। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए इस तड़के को हम इसमें डाल देते हैं, हल्का सा येलो कलर आ जाएगा, कुछ लोग येलो बनाते हैं तो ये चीज़ उनके लिए। अगर आप येलो नहीं बनाना चाहते तो खाली वही मसाला डालिए और आप इसको मिक्स कर लीजिए, और आप चाय के साथ में, शाम की चाय के साथ में, या कभी भी बना के सफ़र में ले जा सकते हैं। महीने भर तक ये आपकी दाल मोठ ख़राब नहीं होती है, ईज़िली आप इसको रख सकते हैं महीने भर के लिए। तो ये हमारी दाल मोठ देखिए बनके तैयार हो गई है, कितना अच्छा कलर आया। सारी चीज़ें हमने ड्राई फ्रूट्स और चिवड़ा वगैरह डाला है, तो सब चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो ये देखिए बन गई है हमारी बढ़िया सी। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए वाओ, तो बेटा कह रहा है ज़रा मम्मी कभी कभी अपनी सूरत भी दिखा दिया करो, तो मैंने चलो ठीक है थोड़ा सा दिखा देती हूँ वैसे तो मुझे कैमरे के सामने आने में थोड़ा सा, क्योंकि अकेले करती हूँ तो दिखाना मुश्किल होता है, तो उसने कहा मैं शूट कर देता हूँ, तो उसने उसने किया शूट, तो मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें दे दिया अपने को। तो आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे बताइएगा, और बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए दिवाली। बाय बाय।